मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विलयन की सांद्रता। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था विलयन किसे कहते हैं और विलयन कितने प्रकार का होता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट है विलयन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से व्यक्त की जाती है। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो फिर स्टार्ट करवा देते हैं। घबराओ मत यार, घबराने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, विलयन की सांद्रता ज़्यादा नहीं, 6 पॉइंट करवाऊंगा ओनली, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, यानी कि विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब समझते हो ना आप, गाढ़ापन। चलिए मैं एग्जांपल तुम्हें दूं। स्टार्टिंग में मेरे पास शहद है, आपने शहद बहुत खाया होगा। शहद स्वाद में मीठा होता है, सबको पता है, ठीक है। एक मैंने ले लिया पानी, ठीक है, एक मैंने शहद लिया है, पानी लिया है। किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी? शहद की सांद्रता ज़्यादा होगी या पानी की सांद्रता ज़्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर शहद गाढ़ा होता है तो शहद की सांद्रता ज़्यादा होगी और पानी कम गाढ़ा होता है तो पानी की सांद्रता कम होगी। बात रियलिटी बात है बिल्कुल, ठीक है। जितना जो पदार्थ गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी और जो पदार्थ जितना पतला होगा उसकी सांद्रता उतनी कम होगी, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गया। तो सांद्रता हमेशा डिपेंड करेगी विलेय पदार्थ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए साहब, आज मैं आपको जलेबी बनाकर खिलाऊं। जलेबी बनानी आपको है, बक्खर मैं बनाकर दूंगा, ठीक है। तो क्या पॉइंट है कि भाई मेरे पास बाटर है, जब मैंने इस बाटर में 1 चम्मच चीनी डाली तो विलयन कम गाढ़ा होगा। 2 चम्मच चीनी डाल दी, विलयन ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। 3 चम्मच चीनी डाल दी, विलयन और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बन जाएगा बक्खर। तो एक लड़का बोला सर ला दियो, मैं पी लूँगा उस चीज़ को। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बक्खर ही तो बना के दूंगा तुझे, ठीक है। तो जितना विलेय पदार्थ मिलाते रहोगे, जितना विलेय पदार्थ मिलाते रहोगे, तो ध्यान देना है जितना विलेय पदार्थ आप मिलाओगे उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने 1 लीटर पानी में 1 या 2 चम्मच चीनी घोली है तो आयतन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आयतन निश्चित रहेगा। किसी भी विलयन का आयतन निश्चित रहेगा। अगर 1 लीटर विलयन आपने लिया है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी है तो विलयन के आयतन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, गाढ़ापन बढ़ेगा। 2 चम्मच चीनी घोल दिए तो गाढ़ापन बढ़ेगा, 3 चम्मच चीनी घोल दिए तो गाढ़ापन बढ़ेगा, यानी कि सांद्रता लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ मेरे पास जो परिभाषा बनेगी वो एक नन्हे मुन्ने वाल्गों वाली परिभाषा बनेगी। वो परिभाषा मेरे पास ये है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में, ध्यान देना, किसी विलयन के, ओके सर, किसी विलयन के निश्चित आयतन में, किसी विलयन के निश्चित, ठीक है सर, आयतन में, ओके, किसी विलयन के निश्चित आयतन में, ठीक है बेटे, उपस्थित, ठीक है, ठीक है, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, घबराओ मत, इजी टॉपिक है। उपस्थित विलेय पदार्थ, ठीक है, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा को बेटा हम क्या बोलते हैं? मात्रा को, ठीक है, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ओके सर, ओके, विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वही सांद्रता कहते हैं। अच्छा, किस चीज़ से शो करते हैं इसको आप? भैया इसे मैं शो करता हूँ सी से, इसे स्मॉल सी से दर्शाते हैं। ओके ओके, सही है सर, चलो मान लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मैं इसका एक फॉर्मूला चेक करूँ तो बेटा इस फॉर्मूले पे ध्यान देना कि विलयन की जो सांद्रता होती है, सर आप जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो फॉर्मूला आपने कहाँ से बनाया? ये क्या होती है? विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा। ओके सर, विलेय की मात्रा अपॉन, अपॉन क्या हो सकता है? अपॉन भैया विलयन का आयतन हो सकता है। घबराओ मत यार, विलयन का आयतन हो सकता है, ठीक है, विलयन का आयतन। देखो समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, ये जो विलेय होता है ना, वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा, विलयन हमेशा नीचे रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका जो एग्जाम होंगे वो 500 नंबर, टोटल हमारा 500 नंबर का होगा, 500 में से 490 नंबर आ गए आपके, तो कहाँ रखोगे? टोटल नीचे रहता है और जितने आए हैं वो सब के सब ऊपर होते हैं। ध्यान देना, मान लो आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में 10 नंबर में से कितने नंबर मिले आपको? 8 नंबर मिले, तो जो मिले वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। ध्यान देना, विलयन हमेशा नीचे रहेगा, चाहे विलयन ml में दे रखा हो,
या बिलियन ग्राम में दे रखा हो, या बिलियन किलोग्राम में दे रखा हो, टन में दे रखा हो, काय में भी दे रखा हो, बिलियन हमेशा नीचे रहेगा, बिले हमेशा ऊपर रहेगा। कहने का मतलब ये होगा, ठीक है, कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम आपने नमक घोला है। यार 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम नमक घुला है तो 10 ऊपर रखा जाएगा, 100 नीचे रखा जाएगा, ठीक है। अरे बहुत इंटेलिजेंट है, आपसे बढ़कर कोई नहीं। चलिए देखते हैं, पहली परिभाषा कंप्लीट हो गई, बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। अब बिलियन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, बस यही मुझे लिखवाना है कि बिलियन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, बिलियन की सांद्रता को क्या करना बेटे, सांद्रता को व्यक्त करना, ओके, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। चलिए साहब, बिलियन की सांद्रता को आप कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे पहला नंबर मैं पकड़ लूंगा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ओके, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मास परसेंटेज। बेड बाई बेड, आप बेड बाई बेड ही बोल सकते हो। देखो बहुत जगह आपने इस चीज को लिखा हुआ देखा होगा, बहुत जगह आपने इस चीज को लिखा हुआ देखा होगा। खुजली खुजाट के जो ट्यूब आते हैं ना, उन पे देखना यार, जो भी ट्यूब आता है उस पर लिखा मेरा 5% W/V, 5% ग्लूकोज W/V, 5% नेफ्थालीन W/W, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा उस पर तुम्हें। तो ध्यान देना है, प्रति मतलब होता है अपोन, प्रति मतलब ये वाला प्रति, और शत मतलब होता है 100। कहते नहीं है शत प्रतिशत, तो जो कुछ भी लोगे वो 100 में से लोगे। इस लाइन पे तुम्हें फोकस करना है, जो कुछ भी लोगे वो 100 में से लोगे। भैया जहां भी ये प्रतिशत आगा तो समझ जाना हमें जो कुछ भी लेना है वो प्रतिशत में से लेना है, इसके अलावा हम कहीं नहीं टपकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम कैसे लेंगे, प्रतिशत से लेंगे, ठीक है। प्रतिशत मतलब 100 में से लेंगे, ओके ओके, वेरी गुड। तो 100 और ऊपर तुम्हें पता है कि बिले होता है और नीचे क्या होता है हमारा, बिलियन होता है, ठीक है। तो नीचे जो बिलियन होगा वो कितना होगा मेरे पास, देखो वजन, भार हो या द्रव्यमान हो, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो इसका मात्रक भी ग्राम होगा और इसका मात्रक भी क्या होगा, ग्राम होगा। इसका मतलब है प्रतिशत जो कुछ भी लोगे 100 में से लोगे। 100 मतलब फिक्स कर दिया यहाँ पे, 100 ग्राम बिलियन, बिल्कुल फिक्स कर दिया 100 ग्राम बिलियन में, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट ना, इजी है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब विलेय पदार्थ के ग्राम में, विलेय पदार्थ का ग्राम में, विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को, विलेय पदार्थ के ग्राम, विलेय पदार्थ के ग्राम, ठीक है, ओके ओके ओके। ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, ग्राम में द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ओके, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है सर, प्रतिशत कहते हैं, ओके 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 ओके। अच्छा कोई फॉर्मूला है इसका, अरे फॉर्मूला क्यों ना, हर चीज का फॉर्मूला होता है, पर भैया बिलियन का तो फॉर्मूला ही नहीं होता है भाई। उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में, यानी कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जगह खाली बच रही है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, लाइन पे फोकस करना बेटे, ओके। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिख रहा है ना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान काय में साहब, अरे हमें भी बता दो काय में, ग्राम में, ओके ओके ओके। अपोन में आ जाएगा मेरे पास बिलियन का द्रव्यमान, ये भी काय में आगा बिलियन का द्रव्यमान। अरे सर ये काय में आगा, अरे हमें ना पता काय में आगा, बिलियन का द्रव्यमान काय में आगा, ये भी ग्राम में आगा, ठीक है, आगे ग्राम में। और एक खास बात मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दी 100 से। चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं चीज को। अगर मैंने माना कि भाई मेरे पास 10%, ठीक है, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, ग्लूकोज बिलियन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बिलियन है, ठीक है। ग्लूकोज बिलियन का अर्थ है, क्या अर्थ है, का अर्थ एक बार में समझ जाओगे, अर्थ है कि क्या अर्थ है कि भैया इससे न्यूमेरिकल बहुत होंगे। द्रव्यमान प्रतिशत याद करो मत करो, पेपर में ना के बराबर आता है, लेकिन न्यूमेरिकल का ये बादशाह है द्रव्यमान परसेंटेज, इसलिए इस द्रव्यमान यानी कि मास परसेंटेज को ठीक से याद कर लो, बेड बाई बेड को। देखो परसेंट अगर मैं हटाऊंगा, अगर मैंने परसेंट हटाई तो 100 से भाग करनी पड़ेगी। पता होना चाहिए कि यार ऊपर क्या होता है, विलेय होता है,
और नीचे क्या होता है, बिलियन होता है। यार कहाँ डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे बताओ कि सर यहाँ डिफिकल्ट लग रहा है, कोई पॉइंट डिफिकल्ट लग रहा है? ऊपर बिले होता है और नीचे बिलियन होता है। ऊपर क्या होता है बेटा, बिले होता है और नीचे क्या होता है हमारा, बिलियन होता है। इस पर फोकस करना है। तो परसेंटेज का मतलब ही यही होता है यार कि जो कुछ भी लोगे आप 100 में से लोगे, 100 ग्राम में से लोगे, 100 ml में से लोगे, 100 किलो में से लोगे। किलो तो आता नहीं, किलो तो बहुत बड़ी चीज़ हुई, 100 किलो में, ठीक है, 100 किलो बहुत बड़ी चीज़ हुई। ओके 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 10 तो समझ में आया कुछ। अब ये भी भैया सिंपल सी बात है, बेड बाई बेड अगर है तो सिंपल सी बात है भैया, मेरे पास क्या है 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम बिलियन हो जाएगा, और 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम क्या होगा मेरे पास, ये वाला ग्लूकोज हो जाएगा। ये तो मतलब है इस चीज़ का। चलिए साहब हटा देते हैं, यानी कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, ठीक है सर, 100 ग्राम बिलियन में, ठीक है, 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है। ओके 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज बिलियन का क्या अर्थ है कि भैया 100 ग्राम बिलियन है और 100 ग्राम बिलियन में 10% यानी कि 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। विलायक कितना बचा, जब 100 ग्राम बिलियन है 10 ग्राम ग्लूकोज है तो विलायक 90 ग्राम रह गया। आप अंदाजा ला सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल है, और सेकेंड एग्जाम्पल आपको खुद करना है, खुद से करना है, मैं नहीं करवाने वाला इस चीज़ को, खुद से करना है कि 5% वेट बाई वेट, ये देगा लिख के बेटे 5% वेट बाई वेट यूरिया बिलियन। यूरिया बिलियन का अर्थ है कि क्या अर्थ है, खुद बताओ। तो अपोन में 100 ग्राम और ऊपर 5 ग्राम, तो सिंपल सी बात है, आप खुद लिख लो, आप खुद लिख लो भैया, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम क्या है, यूरिया प्रेजेंट है। कंप्लीटली राइट, ठीक है। अब एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ये तो पहला नंबर हो गया हमारा बेटा, ये जो बिलियन की सहायता थी ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट नंबर है मेरा, ऐसा कर लो। अब सेकंड नंबर जो आता है वो आता आयतन प्रतिशत, ज़्यादा नहीं 6 लूंगा बस। क्या गया मेरे पास, आयतन प्रतिशत। ओके सर, अब जो ये आयतन प्रतिशत हमारा आया है सर, क्या ये भी ऐसे ही है? अरे यार ये तो तुम डर रहे हो, है भाई, डर लग रहा है इस चीज़ से। डरना नहीं है, करना है, डरना नहीं है, कुछ करना है। अब कुछ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो आयतन प्रतिशत, तो इस बार वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, प्रतिशत कोई नहीं बोलेगा 100। अच्छा ये बताओ आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक लीटर होता है, ml होता है, और इतना पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं, ml होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो फिक्स है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ml, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो 100 ml लिया, तो परसेंटेज का मतलब यही है, जो कुछ भी लोगे 100 में से लोगे। 100 ml बिलियन में, 100 ml विलियन में, ठीक है, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का, ठीक है, विलेय पदार्थ का ml में आयतन को, ml में किसको, आयतन को, ml में आयतन को हम क्या बोलते हैं, आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक से याद कर लो। परिभाषा बन गई, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, और देखते हैं इसके बाद क्या फॉर्मूला बनने वाला है इस चीज़ का, इसका एग्जाम्पल क्या आने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, जिसने स्क्रीनशॉट लिया है ना है वो ले लेना स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं। तो आयतन प्रतिशत, यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, आयतन प्रतिशत, ओके, आयतन प्रतिशत, ठीक है, बराबर कुछ नहीं है, वही अपनी विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन, ठीक है सर, विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। बेटे वो भी काय में लोगे आप आयतन, ये काय में आगा, ml में आगा, ठीक है, ये भी ml में आगा और ये भी काय में आगा, ml में आगा, और गुणा कितना हो जाएगा मेरे पास, 100, ठीक है, गुणा करनी पड़ेगी आपकी 100 से, ठीक है। वही सेम पीछे द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान होता है और आयतन प्रतिशत में आयतन होता है। सिंबल ये होता है V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ करने के लिए। एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि अगर मैंने बोल दिया 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी कि आयतन बटा आयतन, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बिलियन का क्या अर्थ होगा, विलियन का क्या अर्थ होगा, विलियन का अर्थ है कि क्या अर्थ है, अरे भैया हमें ना पता क्या अर्थ है, वही कहानी।
अबे नीचे बिलियन है और ऊपर क्या है विलियन, परसेंट हट जाओगे तो 100 से भाग कर दोगे तो 100 ml बिलियन में 10 ml H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अर्थ है कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, ओके सर, 100 ml बिलियन में 10 ml क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है। ओके ओके ओके। एग्जाम्पल एक खुद करो, अपने दिमाग से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो आप। चलो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अपने एक मेन पॉइंट और आता हूँ थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर का मतलब है मोलरता, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बेटे मेरे पास, मोलरता, और ये मोलरता वो चीज़ है, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, ओके सर ओके, सबको याद होती है मोलरता, सबको याद होती है। चलिए देखते हैं, किसी को परिभाषा याद है, सुनाओ जरा मुझे, जिसको भी याद है भैया किसी को याद परिभाषा? नहीं लग रहा मुझे किसी को याद होगी। चलो मैं याद करवाता हूँ, ऐसा याद करवाऊंगा कि जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। 1 लीटर बिलियन, बस लेना है आपको कितना, 1 लीटर बिलियन। अरे लीटर बहुत से लोगों ने देखा होगा, क्या बोलते हैं गाँव में जैसे दूध नापते हैं, ठीक है, आता है लीटर, तो 1 लीटर बिलियन, ये ध्यान देना, मोलरता में क्या होता है बेटा, 1 लीटर बिलियन होता है। फोकस करना है ठीक से, फिक्स होता है इसमें बिल्कुल कि 1 लीटर बिलियन होता है, ठीक है, 1 लीटर, हाँ सर 1 लीटर, फिर आगे 1 लीटर बिलियन में, ओके ओके ओके, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, हाँ भाई उपस्थित, फिर विलेय पदार्थ की, ओके ओके, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, कौन संख्या को, मोलों की संख्या को, ठीक है, मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। ओके ओके ओके, बिलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, बहुत बढ़िया। तो फोकस करना लाइन पे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, या ऐसा हटा दो, चलो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे हम शो करते हैं कैसे, कैपिटल एम से, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसे कैपिटल एम का मतलब भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। फिलहाल परिभाषा याद हुई यार, 1 लीटर बिलियन है, उस 1 लीटर बिलियन में हमने क्या बोल दिया, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को। और मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का एक बच्चों वाला फॉर्मूला आता है, भार बटा अणु भार। अरे भार बटा अणु भार याद कर लो, मोल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। विलेय का, अगर तुम्हें विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय के मोल बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, डायरेक्टली याद करो, मोल बराबर भार बटा अणु भार, रट लो, भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार, ठीक है। तो ऐसे करके आप मोल निकाल सकते हो, तो इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ओके ओके ओके। अगर मैं यहाँ पे मोलरता का एक सूत्र लिखूं, इससे भी करेंगे आगे न्यूमेरिकल, तो बेटे विलेय का भार, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ओके ओके, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन बिलियन का आयतन, ठीक है ठीक है ठीक है, अपॉन बिलियन का आयतन। ध्यान देना बेटे, बड़ा हो गया बिलियन का आयतन, काय में, लीटरिया में। अरे साहब लीटर में लिया है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, काय में, लीटर में। अब मैंने आपको पहले बता दिया, अगर मोल निकालने हैं तो मोल का एक ही फॉर्मूला होता है, भार बटा अणु भार। आप चाहते हो तो विलेय के मोलों की संख्या, जो आपको ये विलेय के मोलों की संख्या दिख रही है ना, इस विलेय के मोलों की संख्या की जगह आप लगा सकते हो भार बटा अणु भार। अगर आपको विलेय के मोल है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। मतलब ये कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ विलेय का भार, विलेय का भार, ओके ठीक है सर, विलेय का भार और अपॉन विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, ठीक है। अभी मैथमेटिक फॉर्म में लिखूंगा मैं, और अपॉन विलियन का आयतन, अपॉन किसका आयतन बेटे, अल्लाह बताइए जरा भैया, बिलियन का आयतन, ठीक है, बिलियन का आयतन लीटरिया में, बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है, यह आ गया मेरे पास। इसको बोलते हैं मोलरता, ओके, इसको बोलते हैं मोलरता। अच्छा ठीक है, गणितीय फॉर्म में और लिख दो सर, है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। कभी यार समझोगे स्क्रीनशॉट का टाइम मिलेगा नहीं, मैं बिल्कुल इरेज कर दूंगा हाथों हाथ ही। क्यों है टॉपिक इजी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा यार चलिए, गणितीय रूप में और लिख दूँ मैं इस चीज़ को, गणितीय रूप में, ठीक है सर,
गणितीय रूप में कैसा लगेगा ये हमें देखने में, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मोलरता को शो करता हूँ मैं बड़े एम से, ओके सर। और विलेय का जो भार है ना मेरे पास, विलेय का भार, विलेय का भार कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्लू, ठीक है। और जो विलेय का अणुभार है, जो विलेय का अणुभार है वो कितना होगा मेरे पास, जल्दी बताओ। विलेय का भार स्मॉल डब्लू और विलेय का अणुभार में शो करूंगा कितने, स्मॉल एम से, क्योंकि विलेय छोटा होता तो भैया हमने डब्लू भी छोटा लिया है, एम भी छोटा लिया है। अब अगर मैं बात करूंगा किससे, बात करूंगा बिलियन के आयतन से, तो भैया ये बिलियन का आयतन है V और वो भी काय में है, ये लीटर में। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको। कभी सोचो कि यार मैं ऊपर 1000 से गुणा कर दूं, नीचे ml कर दूं, मत करो, ऐसे रहने दो, वो बदल लेना आप, खुद ब खुद बदल जाएगा वो। अगर कहीं ml दे रखा तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो। पता होना चाहिए कि भैया 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो अगर मुझे ml को चेंज करना पड़ा लीटर में, तो भैया मैं 1000 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, ये मेरे पास लीटर में आ जाएगा। तो सवालों में जब भी न्यूमेरिकल होंगे उन सब में ml को हम बदलेंगे लीटर में, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ओके चलिए साहब, भाग कर देंगे साहब। तो हमारा जो गणितीय फॉर्म आ गई है वो ये वाली आ गई है। हाँ, एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं इस चीज़ की, मोलरता की हम एक चीज़ और चेक करेंगे। मोलरता की हम एक चीज़ ये चेक करेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक बहुत जगह इस मोलरता का मात्रक कैपिटल M लिखा हुआ होता है, या मैं बोल दूंगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है, मैंने बोल दिया 0.1 m NaCl विलियन की सांद्रता, यानी कि बिलियन का अर्थ क्या है, अर्थ है कि क्या अर्थ है, अर्थ है कि क्या अर्थ, जल्दी बता बेटे जरा। 0.1 m NaCl, तो M4 हो गया मोल प्रति लीटर। चलिए 0.1 m मतलब मोल प्रति लीटर, तो मतलब प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर बिलियन में 0.1 मोल है किसके, नमक के, ठीक है। ये तो मतलब होगा कि भैया 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, ओके सर, 1 लीटर बिलियन में, ओके 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 1 लीटर बिलियन में, ठीक है ठीक है, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में किसके, NaCl के 0.1 मोल उपस्थित है। लगाइयो, इतनी छोटी चीज़ का इतना बड़ा मतलब हो गया, उपस्थित है, ठीक है, कि 0.1 m NaCl बिलियन का क्या अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में NaCl के 0.1 मोल उपस्थित है। बहुत सवालों में बहुत काम करेगा। जल्दी फटाफट से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले ले स्क्रीनशॉट। ओके ओके ओके, कर दें इसको इरेज, पक्का, सोच लो, सोच लिया, अरे क्यों ना सोचोगे यार। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा 3rd नंबर के बाद कौन सा नंबर आ गया भैया, हमारा 3rd नंबर के बाद सर 4th नंबर हमारा आ गया है। और 4th नंबर क्या आ गया हमारा, जल्दी बताइए, डालो ज़रा 4th नंबर आप भी। तो 4th नंबर आ गया हमारा मोलरता, क्या क्या बेटे, मोलरता, ठीक है, इसको बोलते हैं मोलरिटी, मोलरिटी, ओके ओके, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, ओके 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 ओके। तो मोलरिटी जो होता है हमारे पास वो क्या है, वो ध्यान देना, यानी कि जो मोलरता होता है, ठीक है, मोलरता जो होता है हमारे पास, वो मोलरता क्या होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे मोलरता है वैसी मोलरता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ लीटर की जगह मेरे पास 1 किलो आ जाता है, बस 1 किलो, और यहाँ जो आता है 1 किलो आता है विलायक, ये फोकस करना है ठीक से। 1 किलो क्या आता है, विलायक आता है, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक, यही बहुत बड़ा अंतर है, यही बेटे बहुत बड़ा अंतर है मोलरता और मोलरता में, ठीक है। यानी कि जो मोलरता होता है वो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलो विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। ज़्यादा लंबा पॉइंट ना, इजी पॉइंट है, बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं स्मॉल m से, किस चीज़ से, स्मॉल m से दर्शाते हैं। ओके सर, ओके 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 ओके। मोलरता बराबर कितना हो जाएगा, देखो मैंने इरेज कर करके इसमें काम चला दिया, कुछ नहीं है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान काय में लोगे आप, विलायक का द्रव्यमान काय में आ जाएगा किलोग्राम में, या आप विलायक का भार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किलोग्राम में, ठीक है। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा विलायक का द्रव्यमान काय में आ जाएगा, ये किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान किस चीज में आ गया, ये किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहां बिल्कुल सेम कहानी रहेगी हमारी, बदलना नहीं है। तो भैया शो करते हैं इसे स्मॉल m से,
ठीक है, काय शो करते हैं इसको, स्मॉल m से, ठीक है। और यहाँ जो बिले का अणुभार है वो मैंने कितना मान लिया, m डैश मान लिया, क्योंकि दो m सेम हो जाएंगे तो हमें मिस्टेक हो जाएगी हमारी। तो यहाँ मैंने कितना कर दिया, m डैश कर दिया, और यहाँ कर दूंगा मैं विलायक का द्रव्यमान काय में किलोग्राम में, मैंने W शो कर दिया है। यहाँ विलायक का द्रव्यमान काय में ले लिया मैंने, किलोग्राम में ले लिया, ठीक है, शो करा है W से। गणितीय फॉर्म आ गई, मात्रक कितना हो जाएगा बेटा इसका, स्मॉल m मात्रक हो जाएगा इसका, ठीक है, स्मॉल m, यह मैं बोल दूंगा इसको, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। लो साहब, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ, मोललता और मोलरता थोड़ा सा अंतर होता है। उधर होता, मोलरता में होता है 1 किलोग्राम, यानी कि मोलरता में होता है 1 लीटर बिलियन, मोलरता में क्या होता है 1 लीटर बिलियन, और भैया मोलरता में क्या होता है 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है। 1 किलोग्राम विलायक मतलब विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। कोई बदलाव लगा? हाँ लगा बदलाव, बस सिर्फ मात्रक का, उसे शो करते हैं कैपिटल एम से, इसे शो करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बटा स्मॉल एम डैश अपॉन कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में, और मात्रक मेरे पास क्या हो गया स्मॉल एम या मोल पर किलोग्राम, ठीक है, ओके। तो अगर हमें ग्राम में दे रखा है भार, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए ये पता होना चाहिए कि भैया 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने किलो हो गए, 1/1000 किलो हो गए हमारे, ठीक है। जब भी ग्राम आएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ा तो 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए साहब, कर दूं मैं इसको रेज, चलिए, ओके ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ भी आप मोललता कर देना बेटा, यहाँ भी आप मोललता कर देना, यहाँ जो है ना ये मोललता कर देना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट सा काम चल गया हमारा, थोड़ा समय बच गया हमारा, ठीक है, टाइम बच गया हमारा, टाइम। 5 नंबर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है भैया। अब मेरे पास आ गया बेटे कौन सा नंबर, 5 नंबर, 4th नंबर हो गया मेरे पास मोललता। 5 नंबर कौन सा लेना है आपको, बड़ा स्पेशल है, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, अच्छा ठीक है। अच्छा फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ओके 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 ओके, पार्ट्स पर मिलियन, टॉपिक बड़ा शानदार है बेटे। तो पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, तो मिलियन एक ऐसा वर्ड है जो हर बंदे ने सुना होगा। तो 1 मिलियन में, जल्दी बताओ बेटे, 1 बिलियन में 1 मिलियन किसके बराबर, कितनों के बराबर होता है, तो पता होना चाहिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, याद कर लो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो जो ये पीपीएम में सांद्रता है वो द्रव्यमान प्रतिशत के जैसी है, सेम टू सेम। उधर मेरे पास 100 ग्राम मिलियन होता है, और इधर आता भैया मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख ग्राम बिलियन आता है, 10 लाख ग्राम, ठीक है, 10 लाख ग्राम बिलियन में, ध्यान देना बेटे, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, उपस्थित विलेय पदार्थ के, ठीक है, विलेय पदार्थ के, ठीक है, ग्राम में द्रव्यमान को, ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, ग्राम में द्रव्यमान को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक है ठीक है, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ओके 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 ओके। अब अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं, ध्यान देना कितना बिलियन है, 10 लाख ग्राम बिलियन है। अब इस 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ओके ओके। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं पीपीएम में सांद्रता का एक फॉर्मूला, पीपीएम में सांद्रता, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मास परसेंटेज जैसी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, काय में, अरे भैया काय में, अरे ग्राम में, ठीक है सर, अपोन में बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है सर, बिलियन का द्रव्यमान काय में, अरे सर बता दो काय में, वो भी ग्राम में, और गुणा 10 की घात 6। क्यों है 10 की घात 6? क्योंकि 1 मिलियन बिलियन, 1 मिलियन ग्राम बिलियन है, जिसे बोलते हैं 10 लाख ग्राम बिलियन है, 10 लाख ग्राम मतलब 10 की घात 6, तो गुणा तो करनी पड़ेगी 10 की घात 6 से, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जिसका मैं एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि नमक NaCl विलयन की सांद्रता, NaCl विलयन की सांद्रता, ठीक है ठीक है, NaCl विलयन की सांद्रता मुझे दे रखी है इस समय 10 ppm है, 10 ppm है। इसका मतलब क्या है, 10 ppm है, इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है भैया, इसका अर्थ है कि,
ठीक है। नमक यानी कि NaCl विलयन की सांद्रता 10 ppm है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है देखो कुछ नहीं है, आपने कितना ग्राम विलयन लिया? 10 लाख ग्राम विलयन लिया, 10 लाख ग्राम, ठीक है, 10 लाख ग्राम बिलियन में, 10 लाख ग्राम बिलियन में। नमक कितना है? उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को, ठीक है। तो नमक कितना है? मैंने बोला कि नमक बिलियन की, NaCl विलयन की सांद्रता 10 ppm में, तो 10 लाख ग्राम बिलियन में 10 ग्राम क्या है? NaCl उपस्थित है, NaCl उपस्थित है। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा बताना है कि अगर मेरे पास 10 लाख ग्राम है, 10 लाख ग्राम, 10 की घात 6 ग्राम बिलियन है, कितना किलो हो गया? तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने बता दिया कि जब तुम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो भैया 1000 से क्या कर दोगे? 1000 से भाग कर दोगे। 1000 मतलब 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को ऊपर लेके जाओ मतलब 10 की घात -3, तो क्या गया? किलोग्राम। 6 में से 3 घटाओ तो 10 की घात 3 किलोग्राम आ गया, मतलब 1000 किलो हो गए। अब तुम्हें पता है कि एक कुंटल जो होता है, एक कुंटल, मैं कुंटल बोल दूंगा, एक कुंटल जो होता है वो 100 किलो के बराबर होता है। इसका मतलब है 1000 किलो 10 कुंटल के बराबर हो गया। अब तुम दिमाग लगाना, 10 कुंटल के बराबर हो गया। और अब ये चीज देख लो कि 10 कुंटल जो होता है वो 1 टन के बराबर होता है। कितने टन के बराबर होता है? 10 कुंटल 1 टन के बराबर हो गया। यानी कि 1 टन बिलियन में आपने कितना घोला? कुल 10 ग्राम नमक प्रेजेंट है। क्या आपको स्वाद आगा नमक का? वह स्वाद दूर दूर तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर नमक है। इतना बिलियन है, 1 टन बिलियन है, उसमें 10 ग्राम नमक छिपा हुआ है, पता नहीं चलेगा। तो इस ppm में सांद्रता यानी कि बिलियन की सांद्रता ppm में कब व्यक्त की जाती है? जब विलेय पदार्थ की मात्रा सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, चीज को भी नोट करके आप ये पॉइंट लिखना, ठीक है। जब बिलियन में, ध्यान देना बेटे, जब बिलियन में, ओके, जब बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा, जब बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? जब बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा सूक्ष्म हो तो कैसी हो? सूक्ष्म हो तो बिलियन की सांद्रता को, हो तो बिलियन की सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है, ppm में व्यक्त किया जाता है, ओके, ppm में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। जब बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा सूक्ष्म हो तो बिलियन की सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है, ओके, ठीक है, हो गया हमारा इतना। तो ये जो मैंने पॉइंट दिया है वो क्या दिया है बेटे? ppm में सांद्रता। 5 एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, मोल अंश या मोल परिभाज या मोल भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। याद कर लोगे ना चीज को? बढ़िया करके घर पे बैठो और बार बार लिख के याद करो, 2 से 3 बार लिख के याद कर लो, आराम से कवर हो जाएगा। चलिए डाल देते हैं हेडिंग, मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है, मोल अंश, ठीक है सर, मोल अंश या मोल प्रभाज, ओके, मोल अंश या मोल प्रभाज। दो बेटे, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखवा दूं तुम्हें। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसका एक नाम और है मोल भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए साहब, चलिए लिखवा दूं परिभाषा, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ओके, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटे? मोल अंश कहते हैं या मोल भिन्न कहते हैं, मोल अंश कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट परिभाषा? विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं मानता हूँ, मान लिया मैंने, माना क्या माना? मैंने मान लिया कि माना विलेय तथा विलायक
के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या क्रमशः, के मोलों की संख्या क्रमशः कितनी मान लें बेटे, स्मॉल n तथा कैपिटल N है, स्मॉल n तथा कैपिटल N है। माना विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल n तथा कैपिटल N है। ठीक है, तब देखो, तब भैया विलय का मोल अंश जब मैं निकालूंगा मेरे दोस्त, तो विलय का मोल अंश निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो विलय का मोल अंश बराबर हो जाएगा स्मॉल n और भैया स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी कि विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर बिलियन के मोलों की संख्या। अरे बिलियन में दो चीजें तो हैं, विलय और विलायक, तो विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो ये विलय के मोलों की संख्या आ गई, ये मेरे पास विलायक के मोलों की संख्या आ गई। मतलब क्या हुआ कि बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। चलिए अब अगर मुझे निकालना है विलायक के मोलों की संख्या, तो भैया विलायक का मोल अंश निकालूंगा मैं, तो और सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। तो भैया विलायक का मोल अंश निकाल दो, बड़ा एन ऊपर लिखो और छोटा एन प्लस कैपिटल एन नीचे लिखो, यानी कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। एक खास बात और मेरे दोस्त, अगर मैं जोड़ूं विलय का मोल अंश, ध्यान देना बेटे लाइन पे, विलय का मोल अंश आ जाएगा दे जाएगा प्लस विलायक का मोल अंश, प्लस विलायक का मोल अंश, इन दोनों का योग कितना होता है, हमेशा कितना होता है बेटे, 1 होता है। इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। इस लाइन पे ध्यान देना कि विलय का मोल अंश बराबर बिलियन, यानी कि विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर 1। अगर आपको विलय का मोल अंश पता है, इस विलय का मोल अंश पता है, तो आप विलायक का मोल अंश निकाल सकते हो, और अगर आपको विलायक का मोल अंश पता है तो आप विलय का मोल अंश निकाल सकते हो। कैसे, घटा के, मान लो इसका 0.3 है तो बराबर में इधर लेकर आओ, एक में से घटा दो 0.3, तो 0.7 बच जाएगा। इसका मान लो 0.8 आया है तो एक में से घटा दो 0.8, 0.2 बच जाएगा विलय का मोल अंश। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है निकालने का। पर जो मैंने ये आज टॉपिक आपको पढ़ाया है बिलियन की सांद्रता, ये लग तो तुम्हें बड़ा इजी रहा होगा, लेकिन जब इससे करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व तो तुम्हारा धुआं निकलने वाला है। पर घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए साहब, इस लेक्चर को कवर करो, बार बार रिपीट मारो, जब तक याद ना हो तब तक छोड़ो मत। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।